हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का आज के इस लाइव सेशन में स्टडी वे के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडे लाइव सेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th की केमिस्ट्री और 12th की केमिस्ट्री का चल रहा है फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। आप में से बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को रेगुलर क्लासेस करने से 100% समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को अगर डाउट आता है तो आप कॉल का सहारा ले सकते हैं, चैट का सहारा ले सकते हैं, मुझे कॉल करके भी बातें कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप लोग रेगुलर क्लासेस करिए, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। मैं आप सभी का किसी न किसी दिन नोट्स भी चेक करूंगा कि आप लोग नोट्स कैसे बना रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। आज का जो टॉपिक है वो है आयनिक यौगिकों की संरचनाएं, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड का सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है, एक NaCl का स्ट्रक्चर और एक CaCl का स्ट्रक्चर। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि ZnS का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ओके, आप सभी बच्चे जल्दी से हेलो कर दीजिए। आप सभी प्यारे बच्चे एक बार हेलो कर दीजिए और आज का सेशन हम लोग हेलो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। ये लेक्चर नंबर 19 है। आप पीछे के, हाँ, आपके ये बहुत सारे प्यारे दोस्त होंगे जो आपकी बातें मानते भी होंगे, आपको फॉलो भी करते होंगे। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आप लोग इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं कि मैं स्टडी वे से क्लास करता हूं या करती हूं, यहां पे अच्छे सर लोग पढ़ाते हैं, समझ में आता है। आप अपने दोस्तों को भी बताएं और समझाएं कि यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस केवल 4200 रुपए में हो रही है, वो जुड़ के क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, जहां पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग वीडियो, PDF सब कुछ मिलेगा टेस्ट के साथ। तो अगर केवल केमिस्ट्री लेना होगा तो 2100 रुपए में। आज आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जो नए बच्चे हैं आपका भी स्वागत है, जो पुराने बच्चे हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास ये टॉपिक समझा दिए थे, फिगर नहीं बनाए थे, एक बार दोबारा समझा देते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्या पढ़ेंगे आप सभी बच्चे? ZnS की संरचना, कि ZnS की संरचना कैसी होती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। ZnS की जो संरचना होती है वह होती है स्टूडेंट, ZnS की जो संरचना होती है, कहता है कि घनीय निविड़ संकुलन CCP प्रकार की होती है। कह रहा है कि जो ZnS की संरचना है वह CCP प्रकार की होती है, मतलब घनीय निविड़ संकुलन होती है। अगर ऑब्जेक्टिव में आए कि ZnS की संरचना कैसी होती है, तो क्या टिक करोगे कि ZnS की संरचना CCP होती है, मतलब घनीय निविड़ संकुलित होती है, जिसमें H2- जो है, Sp जो आयन है 2- FCC संकुलित होती है और Zn पे 2+ जो है आयन एकांतर चतुष्फलक की रेख पर होता है। मतलब कि जो CCP स्ट्रक्चर है उसमें H2- आयन जो है FCC पर होता है और Zn2+ आयन एकांतर चतुष्फलक के रिक्त पर होता है। कहता प्रत्येक कोष्टिका सल्फाइड आयन की जो संख्या होती है 8 आयनों पर, जिंक आयनों की संख्या 4, मतलब कि जिंक आयन की संख्या जो होती है वो 4 होती है। जिंक आयन की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? 4 होती है। और सल्फाइड आयन की जो संख्या होती है 8 होती है। सल्फर जो आप देख रहे हैं, सल्फाइड आयन की जो संख्या होती है वो स्टूडेंट्स 8 होती है। 8 आयन सल्फाइड आयन की जो संख्या होती है 8 होती है और स्टूडेंट जिंक आयन की जो संख्या होती है वो 4 होती है। हाँ जी बोलिए, क्या डाउट है? थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं बाबू, फिर उसके बाद आपका कॉल लेते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद कॉल लेते हैं आपको, ठीक है? पहले मुझे ये पूरा समझा लेंगे, उसके बाद आपका जो डाउट होगा फिर बता देंगे। क्लियर? चलिए, तो कह रहे हैं कि
प्रत्येक एका कोष्टिका में आयन की जो संख्या होती है सल्फाइड का, वो 8 आयन होता है। और जो आपका स्टूडेंट्स क्या होता है, जिंक आयन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट्स, 4। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हाँ जी, प्रत्येक कोष्टिका सल्फाइड आयन की संख्या 8 और जिंक आयन की संख्या 4। अब कह रहा है स्टूडेंट्स, Zn में Zn2 प्लस आयन चतुष्कोणीय रूप में S2 माइनस आयन द्वारा घिरा होता है। कह रहा है कि Zn जो 2 प्लस है वह चतुष्कोणीय रूप से H2 माइनस आयन से क्या होता है, घिरा होता है, तथा प्रत्येक H2 माइनस चतुष्कोणीय रूप में Zn2 प्लस MH2 दोनों की उपसरण संख्या 4 होती है। यहां से आता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। करेक्ट, Zn2 प्लस और H2 माइनस आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है कितनी होती है, 4। मतलब Zn की स्ट्रक्चर में Zn जो 2 प्लस है 4 H2 माइनस से घिरा होता है और S जो है वो 4 Zn2 प्लस से घिरा होता है। ओके, चलिए इसे फिगर के साथ समझाएंगे। पहले इस बातों को समझ लेते हैं इंग्लिश में भी, उसके बाद फिगर के साथ समझाएंगे कैसे आता है, ये सब कैसे आया। कह रहा है कि इन ZnS टाइप स्ट्रक्चर H2 माइनस आयन आर इन FCC पैक्ड स्ट्रक्चर एंड Zn2 प्लस आयन ऑक्युपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड। कह रहा है कि जो ZnS का स्ट्रक्चर होता है वह होता है CCP। कैसे होता है स्टूडेंट, CCP, जिसमें जो Zn2 प्लस है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड और जो स्टूडेंट्स H2 माइनस से FCC पे होता है। नंबर ऑफ सल्फाइड आयन जो होते हैं पर यूनिट सेल 8 होते हैं और नंबर ऑफ जिंक आयन जो होता है वो 4 होता है। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, ईच जो आयन्स हैं वो आपको सराउंडेड है 4 से। कितना सराउंडेड है स्टूडेंट, 4 से सराउंडेड है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 4। कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 प्लस और इसका कितना है 4 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, अब इसे चलिए फिगर के साथ समझाते हैं ये कैसे ऐसा हो रहा है। इसे फिगर से हम लोग क्लियरली समझेंगे कि हम कैसे बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी इसका पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर से वही 4 8 जो भी है, या कोऑर्डिनेशन नंबर सर 4 कैसे आया, सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है थोड़ा उसको समझाइए कि ये कैसे आता है। उप सहसंयोजन संख्या जो 4 होते हैं कैसे होते हैं, उसे मैं फिगर के साथ क्लियर करूंगा। बस अच्छे से समझेंगे, डाउट आएगा तो कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर ये डाउट है, मुझे बताइए। ठीक है, चलिए ओके, फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा आप सभी बच्चे। इस तरीके से आपने देखा था कि सभी में आपको पहले 8 क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लेना है। आपने देखा कि मैंने सभी में बनाया था 8 क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, मैंने 8 क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लूंगा। यहां पे आप लोग भी रफ की कॉपी पे ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि एक बार ट्राई कर लीजिएगा तो घर पे बनाना आसान रहेगा, नहीं ट्राई करिएगा तो आपको टफ लगेगा। तो आप लोग भी चाहें तो मेरे साथ ट्राई कर सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब कह रहा है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है, Zn का जो स्ट्रक्चर होता है CCP लाइक होता है। इस स्ट्रक्चर लाइक CCP, Zn का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, इसका जो स्ट्रक्चर है वो CCP की तरीके से होता है। कैसा होता है, CCP में कह रहा है कि H2 माइनस आयन जो है, H2 माइनस आयन वो FCC पे है। FCC का मतलब होता है कि फेस सेंटर और कॉर्नर, तो ये है कॉर्नर। करेक्ट, FCC का मतलब होता है कि ये कॉर्नर पे है और कहां पे, फेस के सेंटर पे है। ये कॉर्नर हो गया, ये फेस का सेंटर हो गया। कह रहा है कि कॉर्नर पे है और फेस के सेंटर पे, ये कॉर्नर कॉर्नर हो गया और ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये फेस का सेंटर। उसी तरह ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये फेस का सेंटर, ये कॉर्नर कॉर्नर, ये भी कॉर्नर है, ये कॉर्नर है,
ये फेस का सेंटर। सभी बच्चे देखते चलिए, ये कोना कोना, ये फेस का सेंटर है, ठीक है, कोना कोना और ये फेस का सेंटर हो गया। अब कह रहा है स्टूडेंट्स कि जो Zn2 प्लस है, जो Zn2 प्लस है वो कहां पर है स्टूडेंट्स, उसको पढ़ लीजिए। जो Zn2 प्लस है वो अल्टरनेट चतुष्फलकीय पे है। अल्टरनेट चतुष्फलकीय रिक्त का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अल्टरनेट चतुष्फलकीय रिक्त का मतलब समझिए, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि यहां टोटल कितने क्यूब दिख रहे हैं। आप सभी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए यहां टोटल कितना घन दिख रहा है। क्यूब 8 दिख रहा होगा, आप गिनिए 1 2 3 4, 4 इधर और 4 इधर, 8 क्यूब है। तो 8 क्यूब में कहा है अल्टरनेट, एक पर है तो एक पे नहीं है, एक पर है तो एक पे नहीं है। इसका मतलब कि जो रिक्त है वो क जगह है, 4 जगह। सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आ रहा है? कह रहा है स्टूडेंट्स कि यहां पे जो H2 माइनस है, आपने अभी पॉइंट में देखा कि H2 माइनस आयन की जो संख्या है, नंबर ऑफ सल्फाइड आयन कितना है, 8 है। अब कहेंगे सर कैसे 8 है? कह रहा है प्रति एकक कोशिका सल्फाइड आयन की संख्या 8 है, तो ये 8 कहां से आ रहा है? तो पहले कि आप लोग सभी बच्चे ध्यान से देखिए, यहां पे कितना क्यूब है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे टोटल 8 क्यूब है, ठीक है। और जो जिंक 2 प्लस आयन है, जो जिंक 2 प्लस आयन है वो कहां पर है स्टूडेंट्स? कह रहा है कि जो H2 माइनस है स्टूडेंट्स, H2 माइनस, ये क्या है, S पे 2 माइनस हो गया। और जो Zn2 प्लस है स्टूडेंट्स, ये जो Zn2 प्लस है, Zn2 प्लस जो कहां पे है, चतुष्फलकीय रिक्त पर है, अल्टरनेट चतुष्फलकीय। अल्टरनेट मतलब एकांतर चतुष्फलकीय रिक्त पर। Zn2 प्लस कहां है, एकांतर चतुष्फलकीय रिक्त, मतलब अल्टरनेट, यहां है तो यहां नहीं, यहां है तो यहां नहीं, अल्टरनेट पर है। तो टोटल 8 क्यूब है। अल्टरनेट मतलब कितना हुआ, 8 में एक को छोड़ के तो 4 ही होगा ना। आप सभी बच्चे बताइए, 8 हैं और अल्टरनेट पर है, तो एक पर है तो एक पे नहीं है, एक पर है तो एक पे नहीं है, तो 8 में अल्टरनेट कितना हुआ, 4। इसीलिए Zn2 प्लस आयन वहां दिखाया गया है 4। अब मैं बातें करूं इसके स्टूडेंट्स, ये कहां है, चतुष्फलकीय रिक्त पर। मान लीजिए ये रिक्त मतलब खाली जगह, कितना है, 4 गोलों से घिरा। 4 गोलों से घिरे हुए रिक्त स्थान को चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं। किससे घिरा है स्टूडेंट्स, एक इससे घिरा है, दूसरा इससे घिरा है, 2 हो गया, और ये 3 और ये 4, 4 से घिरा है। अब अल्टरनेट पे है। अब देखिए अल्टरनेट का मतलब, अभी मैंने आगे वाले पे बनाया है, अगर सपोज इसको मैंने आगे बनाया है तो इसके आगे नहीं, इसके पीछे होगा। अल्टरनेट का मतलब होता है कि टोटल 8 हैं, आपको कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्यूब में केवल 4 जगह होगा और 4 जगह नहीं होगा। समझ में आ गई बातें? रिक्त का मतलब होता है खाली जगह, कितना से घिरा होगा, 4। चतुष्फलकीय रिक्त, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है कि 4 एटम से कनेक्टेड जो खाली जगह है, वॉइड, रिक्त स्थान, उसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहती हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अल्टरनेट पर है मतलब मैं 4 नहीं बनाऊंगा, आपको फिगर खराब लगेगा, ये दिमाग में डालना है कि टोटल 8 क्यूब है। टोटल क्यूब कितना है, 8 है, लेकिन ये अल्टरनेट पर है मतलब केवल 4 जगह होगा, ठीक है। अब आप ये बताइए, आप सभी बच्चे कमेंट करके, कि ये जो रिक्त स्थान है कितने से घिरा है, ये जो रिक्त स्थान है कितने, ये जो रिक्त स्थान देख रहे हैं कितने आपको सल्फर आयन से घिरा है। जो रिक्त स्थान किसका है, रिक्त स्थान की जगह पे क्या है, यहां पे Zn2 प्लस है। तो ये जो Zn2 प्लस है ये बीच में, ये कितने हरा वाले से, हरा मतलब H2 माइनस से घिरा है, 4 से। इसका मतलब कि Zn2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या 4 होता है। कितना होता है, 4। अब इसी तरह हरा वाले को चेक करेंगे, हरा वाले कितना से कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, इसका भी चेक कर लेते हैं। यहां से कनेक्टेड होगा, यहां से कनेक्टेड हो सकता है। चलिए, हरा वाले स्टूडेंट्स यहां पे 4 से कनेक्टेड होगा, एक यहां से कनेक्टेड होगा, एक यहां से कनेक्टेड होगा, इसी तरह एक यहां से कनेक्टेड होगा, ठीक है।
और एक यहां से कनेक्टेड। तो टोटल यहां पे हरा वाले कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4 से ये भी कनेक्टेड होगा, एक रिक्त इसमें बनेगा, एक रिक्त इसमें बनेगा, एक रिक्त इसमें बनेगा, एक खाली जगह इसमें बनेगा, एक खाली जगह इसमें बनेगा। मतलब ये भी 4 रिक्त से कनेक्टेड होंगे। आप इसी फिगर को अंदर भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं इसी फिगर को कि ये 4 रिक्त से कनेक्टेड होगा। 4 का मतलब तो आप समझ ही गए, ये कितने से कनेक्टेड होगा स्टूडेंट, 4 से कनेक्टेड होगा। ऐसे भी बना सकते हैं कि ये यहां पर है, 4 रिक्त से कनेक्टेड होगा, एक यहां पर होगा, एक यहां पे होगा और एक यहां पे होगा, ठीक है ना। तो टोटल 4 जगह से ये कनेक्टेड होगा, 4 से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये टोटल 4 से कनेक्टेड होगा। कैसे, एक यहां वाले रिक्त से, एक यहां वाले रिक्त से कनेक्टेड होगा, एक यहां वाले से कनेक्टेड होगा, एक यहां से कनेक्टेड होगा, एक यहां से कनेक्टेड होगा, है ना। तो टोटल 4 से कनेक्टेड है। तो अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मतलब कि इस संरचना में ये जो रिक्त है वो Zn2+ है और ये है सल्फर माइनस। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि Zns की संरचना में, Zns की जो संरचना है, कि संरचना Zns की संरचना में, Zns की संरचना में कह रहा कि Zn2+ आयन, आयन की उप सहसंयोजक संख्या, आयन की उप सहसंयोजन संख्या, आयन की उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या, एक मिनट, आयन में Zn2+ की, Zn2+ की उप सहसंयोजन संख्या, उप संयोजन संख्या, संयोजन संख्या। आप सभी बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं कि Zn2 जो प्लस है इसमें उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। आप खुद देखिए कि Zn+ की जो संरचना मैंने बनाया है इसमें जो Zn2+ है कितने परमाणु से जुड़ा है, जल्दी से बताइए कि जो Zn2+ है कितने परमाणु से घिरा है, कितना स्ट्रैंड हरा वाले से जुड़ा है, जल्दी से बताइए। जो Zn2+ मैंने बनाया है कितने हरे वाले से घिरा हुआ है, कितने हरे वालों से घिरा हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। Zn2+ 1 2 3 4, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 4। समझ में आया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि Zn2+ में जिंक की उप सहसंयोजन संख्या, इसी को इंग्लिश में लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2+ इन किसमें स्टूडेंट्स, इन ZNS स्ट्रक्चर, ZNS स्ट्रक्चर कितना हो गया स्टूडेंट्स, इक्वल टू 4, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि स्टूडेंट जो S2- है वो कितना से घिरा है, 1 2 3 4। तो S2- आयन, मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए ZNS में सल्फाइड आयन, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ, Zn क्या है स्टूडेंट्स, क्लास करिए बाबू, क्लास करिए, क्लास करिए, क्लास कह रहा है स्टूडेंट्स ZNS में कह रहा है कि जो सल्फर आयन है S2-, कह रहा है कि जो सल्फर आयन है, सल्फर आयन ZNS में सल्फर आयन की उप सहसंयोजन संख्या क्या हो जाएगा, उप संयोजन संख्या, संयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या कितना है स्टूडेंट्स, 4। ये भी 4 से घिरा है। कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहा है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका स्टूडेंट्स, S2-, किसका
S2 माइनस इन ZnS इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स? इक्वल टू 4। कितना हो गया? इक्वल टू 4। क्लियर सभी को? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछेगा। क्या पूछा जाएगा यहां से? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लियर? आप लोग खुद फिगर देख लीजिए। ये ZnS की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है? ZnS। ZnS की स्ट्रक्चर ऑफ ZnS। ये ZnS की स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ZnS की स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। तो आप लोग भी घर पे इसे समझेंगे। यहां से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या कहेगा कि इसमें ZnS की कोऑर्डिनेशन नंबर, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, इसमें कितनी होती है स्टूडेंट्स? यहां पे जो दोनों का रेशियो होता है, अनुपात जो होता है, मतलब कि Zn2 प्लस और अनुपात निकालना होगा स्टूडेंट्स S2 माइनस का, तो ये जो रेशियो होता है 4:4 होता है। कितना होता है? 4:4। दोनों का जो रेशियो है कोऑर्डिनेशन नंबर का, वो 4:4 इस तरीके से होता है। ये भी 4, ये भी 4। ठीक है?